हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके आपके लिए मैं ला सकूं और सबसे पहले आपको मिल सकें। देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट अभी आप लोग जो देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, करंट सिचुएशन में, वो एक्चुअली बहुत पहले मार्केट का जो मूवमेंट है, मार्केट का जो नेचर है, मार्केट का जो प्रकृति है, उसको 19 बहुत पहले अराउंड मान के चलिए 1900 से 1902 के अंदर 3 साल के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे चार्ल्स एच डॉ ने। चार्ल्स एच डॉ ने 255 वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखे थे, ठीक है, मार्केट के विषय में, मार्केट के सब्जेक्ट में। ये बस मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट हम लोग एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डाउ थ्योरी है क्या? एक्चुअली चार्ल्स डाउ 1900 से लेकर 1902 के अंदर वो एक जर्नलिस्ट थे, चार्ल्स एच डाउ, ठीक है। तो उन्होंने 255 आर्टिकल्स लिखे मार्केट के ऊपर। और एक हैरानी की बात यहाँ क्या है कि उन्होंने कभी अपने आर्टिकल्स को थ्योरी का नाम नहीं दिया। उनके मृत्यु हो जाने के बाद बहुत सारे राइटर्स और बोल सकते हैं एडिटर्स, विलियम पीटर हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया, ई जॉर्ज स्केफर, ऐसे लोगों ने, ये सब ने मिलके वो 255 आर्टिकल को एक थ्योरी का शेप दिया जिसको आज हम लोग डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल थ्योरी है और ये थ्योरी के नज़रिए से यदि आप स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपका एक्यूरेसी लेवल मुझे जहाँ तक लगता है 90% के ऊपर पहुँच सकती है यदि इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो। आइए जानते हैं डाउ थ्योरी। चार्ल्स एच डाउ ने इस थ्योरी के अंदर मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या क्या थ्योरीज दिए हैं। ये टोटली 6 पॉइंट में डिवाइड किया हूँ मैंने, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, देख लीजिए, द प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। चार्ल्स एच डाउ ने मार्केट को समझने में एक चीज समझ के क्या बताया कि जो प्राइस दिखता है मार्केट में, कोई भी स्क्रिप्ट का, कोई भी कंपनी का प्राइस, कोई भी शेयर का प्राइस, ठीक है, तो वो प्राइस अपने आप में कंप्रेहेंसिव टूल है, कंप्रेहेंसिव एलिमेंट है जो अपने आप में बहुत सारे चीज़ बयां करती है। उसके अंदर न्यूज़ भी आती हैं, उसके अंदर ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। कोई भी फैक्टर्स हो, प्राइस जो डिस्प्ले होती है स्क्रीन में, वो सारे चीज़ें अपने आप में बयां करती है। मान के चलिए यदि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैक्टर पॉजिटिव है तो इस स्क्रीन का जो प्राइस आप देखेंगे वो ऊपर की तरफ भागना चालू हो जाएगी। कोई कंपनी का बैड परफॉर्मेंस है तो पहले शुरू में मार्केट को पता चल जाती है, प्राइस उस हिसाब से रिएक्ट करती है। तो चार्ल्स एच डाउ का कहना ये है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस, कोई भी मार्केट का जो प्राइस हम लोग देखते हैं, शेयर का प्राइस, वो अपने आप में सारे चीज़ बयां करती है, ठीक है। सारे फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट करती हैं वो प्राइस अपने आप में सारे चीज़ों को डिस्काउंट कर लेती है, एक्सप्रेस कर लेती है। तो इसका कहना यही है कि यदि आप प्राइस देखेंगे, प्राइस का जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स कैंडल स्टिक देखते हैं, ग्रीन कैंडल स्टिक मतलब ऊपर जाना रहता है प्राइस और रेड कैंडल स्टिक नीचे जाना है। तो जब ग्रीन कैंडल स्टिक फॉर्म होती है तो उसका मतलब क्या है कि फैक्टर्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, प्राइस फैक्टर के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, मतलब फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है पहले पॉइंट में डाउ ने, चार्ल्स एच डाउ ने देने की कोशिश की है
कि यदि मार्केट का आप शेयर प्राइस देखेंगे तो वो अपने आप में सारे चीज़ बयां कर देती है। ओके, आइए नंबर 2 पॉइंट में जाते हैं। चार्ल्स एस डाउ ने दूसरा पॉइंट दिया है कि कोई भी मार्केट में 3 ट्रेंड होती है, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। यदि आप कोई भी चार्ट पैटर्न देखते हैं और सबसे लंबा वाला जो ट्रेंड रहता है, चाहे ब्यूलिश हो चाहे बियरिश हो, चाहे अपवर्ड ट्रेंड हो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो, वो सबसे लेंदी जो ट्रेंड होता है, ठीक है, लेंथ में सबसे बड़ा जो ट्रेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है। और वो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो करेक्शंस आती हैं, जिसको हम लोग करेक्शंस बोलते हैं, जैसे अभी निफ्टी में आ रही है, ठीक है, निफ्टी 15,000 से लेके 18,600 तक पहुंची, अभी कुछ दिनों पहले 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया, ठीक है, 900 पॉइंट का, तो ये करेक्शंस हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या हुआ, ब्यूलिश ट्रेंड है निफ्टी, और जो करेक्शन दिया है 18,600 से 17,600-700 तक, तो वो करेक्शंस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी से थोड़ा लंबा होता है और लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर छोटे मोटे ऊपर नीचे ट्रेंड आती है, थोड़ा बहुत जिगजैग होती है, वो जिगजैग ट्रेंड को, वो थोड़ा बहुत ट्रेंड को जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रेंड का कोई मायने नहीं रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनर ट्रेंड। जैसे निफ्टी ने करेक्शन दिया 1000 पॉइंट का 18,600 से लेके 17,600 तक, तो वो 18,600 से 17,600 तक बीच में काफ़ी मूवमेंट आया, मतलब कभी 18,300 से लेके 18,100 ऐसे करके, तो मेन ट्रेंड हो गया 15,000 से लेके 18,600, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी 1000 पॉइंट का करेक्शन हो गया। वो 1000 पॉइंट के अंदर और 15,600 से लेके 18,000 के अंदर जो छोटे मोटे जो अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड आती है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर ट्रेंड। और ये माइनर ट्रेंड को ज़्यादातर माइनर ट्रेंड को, सॉरी थोड़ा टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे था, मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो पहला था, ठीक है, प्राइस सब कुछ अपने आप में बयां करती है सारे फैक्टर्स को, ठीक है। और दूसरा है मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड, तो हम लोग को क्या पकड़ना है, हमेशा प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रेंड पकड़ के यदि आप ट्रेड करते हैं, जब तक वो बेंड ना हो, बाद में बाकी पॉइंट में हम लोग आते हैं डिटेल में। नंबर 3 है प्राइमरी ट्रेंड्स। अब देखिए, हमेशा आपको क्या देख के चलना है कि प्राइमरी ट्रेंड, सबसे लंबा वाला ट्रेंड कौन सा जा रहा है चार्ट में, ठीक है। यदि वो उसको देख के आप लोग जाएंगे तो आप लोग का ट्रेड भी सही रहेगा और आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो 3 फेज जानते हैं, प्राइमरी ट्रेंड में 3 फेज होता है, एक्युमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जानते हैं एक्युमुलेशन। ये एक ऐसा फेज है जिसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, और वो सब जानते हैं कि अभी शेयर का प्राइस मुझे काफ़ी सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो मुझे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ऐसे इन्वेस्टर्स इस लेवल में एक्युमुलेशन फेज में एंट्री करते हैं, ठीक है। और जब प्राइस थोड़ा बढ़ने लगती है तो पब्लिक उसमें चेज करने लगती है, पब्लिक उसमें एंट्री करती हैं। तो ये बीच का जो फेज होता है जिसमें जनरल पब्लिक न्यूज़ से हो गया, प्रोपागेंडा से हो गया, बहुत सारे चीज़ों से अफेक्टेड होके एंट्री करते हैं उस शेयर प्राइस में, ठीक है। और उसको, वो फेज को हम लोग बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, ठीक है। और लास्ट में आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखिए, फर्स्ट में जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एंट्री किए हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में निकल जाते हैं अपना सौदा को काट के, स्क्वायर ऑफ करके। तो ये एक ऐसा फेज है जिसमें ओवर ऑप्टिमिज्म रहता है, बहुत सारे लोग एकदम आशावादी रहते हैं मार्केट के ऊपर, बहुत एक्साइटमेंट रहती है। तो ये एक्साइटमेंट के जोन में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है वो एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्साइटमेंट के बाद कुछ करेक्शंस आएगी या मार्केट क्रैश हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के मन में रहती है। इस कारण डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो लोग
एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। देखिए इसको मैं थोड़ा करंट सिनेरियो, एक्चुअली चार्ल्स एस डाउ ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया था और अभी के हिसाब से इसको रिजेंबल करने के लिए मिलाने के लिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ। अभी निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी बहुत सारे, निफ्टी बैंक है। तो इसको मतलब क्या है कि जैसे प्राइमरी ट्रेंड जा रहा है, ब्यूलिश ट्रेंड है, तो सारे एवरेजेस, सारे इंडेक्स उसी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए यदि कुछ इंडेक्स ऊपर की तरफ है, कुछ इंडेक्स नीचे की तरफ है, तो वो ट्रेंड को कंफर्म नहीं करती है, ठीक है। तो एवरेज मतलब इंडेक्स जो हैं, सारे इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स उसी तरफ होनी चाहिए, चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड कंफर्म करना हो या अपवर्ड ट्रेंड कंफर्म करना हो, तभी जाके ट्रेंड कंफर्म होती है, ठीक है। पांचवा नंबर है वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। देखिए कोई भी ट्रेंड में आप सोच रहे हैं कि प्राइमरी ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, सॉरी अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड है, तो कोई भी ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए उसमें काफ़ी वॉल्यूम होना जरूरी है, ठीक है। यदि वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। प्राइस भी गिरते जा रहा है, वॉल्यूम भी गिरते जा रहा है, तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनटिल इट गिव्स डेफिनेट रिवर्सल सिग्नल। इसको एक प्रोवर्ब से मैं क्लेरिफाई करता हूँ, बहुत फेमस भी है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बेंड्स। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बेंड्स, मतलब आपका यदि प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड की तरफ, जब तक वो बेंड ना हो आप लॉन्ग पोजीशन बना के रखेंगे। यदि आपका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना के चलेंगे, ठीक है, जब तक वो बेंड ना हो, जब तक वो ब्रेकआउट ना दे, ठीक है। तो ब्रेकआउट भी विथ मीन्स ऑलरेडी आई हैव कन्फर्म्ड यू विद वॉल्यूम्स, ओके। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सिर्फ डाउ थ्योरी हम लोग डिस्कस किए हैं। आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे थ्योरीज एनालिसिस में प्रेजेंट करूंगा। इसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं दे सकूं और सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।